हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वुमेन्स मनी इन द बैंक के विनर्स के ऊपर। वुमेन्स में कौन कौन ने मनी इन द बैंक विन किया और वुमेन्स ने मनी इन द बैंक विन करने के बाद किन किन के ऊपर कैशिंग किया, कितने दिन अपने पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को रखा। आज ये सारी चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वुमेन्स का मनी इन द बैंक है उनकी लिस्ट कुछ इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए ये एक ही वीडियो में सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। जैसे कि उन्होंने किसके ऊपर कैशिंग किया, कितने दिन मनी इन द बैंक अपने पास रखा, कब उन्होंने मनी इन द बैंक को विन किया और कौन ने सब में फर्स्ट टाइम मनी इन द बैंक को विन किया। तो आज हम यही सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि वुमेन्स मनी इन द बैंक में क्या क्या हुआ, क्या क्या देखने के लिए मिला हमें। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सब में पहला वुमेन्स मनी इन द बैंक देखने के लिए मिला था, वो हमें मिला था 18 जून 2017 में। यहाँ पे सब में पहला वुमेन्स मनी इन द बैंक अनाउंस करते हैं WWE, और यहाँ पे सब में पहला मनी इन द बैंक होता है। और ये मनी इन द बैंक को आप सोच नहीं सकते हो कि WWE ने सब में पहला मनी इन द बैंक किसको विन कराया था। जो सब में पहला मनी इन द बैंक विन की थी वो थी कार्मेला। कार्मेला ने सब में पहली बार वुमेन्स में मनी इन द बैंक विन कर, पहली वुमन बनी थी कार्मेला मनी इन द बैंक को विन करने वाली, और कार्मेला थी मनी इन द बैंक विनर, और कार्मेला थी फर्स्ट मनी इन द बैंक विनर। फिर कार्मेला मनी इन द बैंक विन करने के बाद कार्मेला मनी इन द बैंक को अपने पास रखती है 287 डेज तक, और 287 डेज के बाद कार्मेला मनी इन द बैंक को कैश इन करती है। फिर 2018 में एक स्मैकडाउन के शो पे कार्मेला अपना मनी इन द बैंक कैश इन करती है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, और शार्लेट फ्लेयर के ऊपर कैश इन ही नहीं करती, सक्सेसफुल कैश इन करके कार्मेला वहां पे विन कर लेती है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को, और ये रहती है फर्स्ट मनी इन द बैंक विनर। और जो हमें सेकंड मनी इन द बैंक देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमें 17 जुलाई 2018 में, और ये WWE का सेकंड वुमेन्स मनी इन द बैंक रहता है। और ये मनी इन द बैंक को जो विन करती है वो रहती है एलिस्का ब्लिस, जो कि ये मनी इन द बैंक को विन करती है। और ये मनी इन द बैंक को उसी नाइट में एलिस्का ब्लिस विन करती है, और एलिस्का ब्लिस विन करने के बाद वो मनी इन द बैंक सिर्फ अपने पास रखती है 2 आवर्स 52 मिनट्स तक। और एलिस्का ब्लिस को इतनी हाई रहती है चैंपियन बनने की कि एलिस्का ब्लिस ज्यादा दिन अपने पास मनी इन द बैंक रखती नहीं, सिर्फ कुछ घंटे में एलिस्का ब्लिस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करता है जय एंड रोंडा राउजी के मैच में, और वो मैच पे एलिस्का ब्लिस विन भी निकाल लेती है और बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। एलिस्का ब्लिस एकदम सक्सेसफुली कैश इन भी कर लेती है। एलिस्का ब्लिस एकदम सक्सेसफुली अपना मनी इन द बैंक भी विन करती है, और मनी इन द बैंक विन करने के बाद सक्सेसफुली कैश इन भी करती है और सक्सेसफुली चैंपियन भी बन जाती है। और जिनको एलिस्का ब्लिस पसंद है उनको तो काफी खुशी हो रही है अपने मन में, एक ही नाइट में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, जो कि हम फैंस के लिए देखना बहुत शॉकिंग था कि एलिस्का ब्लिस ने एक ही नाइट में, वो भी नायरा जैक्स के ऊपर कैश इन करना छोटी बात नहीं है। नायरा जैक्स के ऊपर कैश इन करके वो बनती है WWE वुमेन्स चैंपियन एलिस्का ब्लिस। और जो हमें थर्ड मनी इन द बैंक देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 19 मई 2019 में, और ये मनी इन द बैंक को और कोई विन नहीं करता, ये मनी इन द बैंक को विन करती है और बेली मनी इन द बैंक को विन करती है। और बेली मनी इन द बैंक विन करने के बाद बेली को भी एलिस्का ब्लिस से भी ज्यादा घाई रहती है बेली को, और बेली अपने पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस रखती है 1 आवर 25 मिनट, और बेली को एलिस्का ब्लिस से भी ज्यादा घाई रहती है चैंपियन बनने की। तो बेली उसी नाइट में शार्लेट फ्लेयर के ऊपर कैश इन करती है, और सिर्फ कैश इन ही नहीं करती है, सक्सेसफुल कैश इन करके, और वो उसी नाइट में बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियंस बेली, और वो भी शार्लेट फ्लेयर के ऊपर कैश इन करती है, जो कि छोटी बात तो नहीं। फिर हमें जो फोर्थ मनी इन द बैंक देखने में मिलता है वो मिलता है 10 मई 2020 में, जिसपे कि ये मनी इन द बैंक और कोई विन नहीं करती है, ये मनी इन द बैंक विन करती है आस्का। तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने पास रखती है, और 25 डेज तक आस्का के पास रहता है वो मनी इन द बैंक, और आस्का किसी के ऊपर कैश इन नहीं करती है। सब में आसान तरीके से आस्का बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन 2018 में। इनको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बेकी लिंच रहती है वो WWE से टाइम ऑफ लेने वाली रहती है। तो इस वजह से जो बेकी लिंच की जो वुमेन्स चैंपियनशिप रहती है वो बिना हारे ही आस्का को दे देती है, और आस्का का मनी इन द बैंक वही कैश इन हो जाता है ना। आस्का को उनको हराने की जरूरत नहीं पड़ती, बेकी लिंच बड़ी इज्जत के साथ उनको चैंपियनशिप थमा देती है करके अभी मैं टाइम ऑफ लेने जा रही हूँ, और अब तुम रहोगे न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। अब तुमको संभालना है ये चैंपियनशिप को, और तुमको संभालना है WWE की जिम्मेदारी हो। बेकी लिंच उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, उस वजह से बेकी लिंच ने टाइम ऑफ लिया था, बेकी लिंच आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, इस वजह से बेकी लिंच ने अपनी सारी जिम्मेदारी आस्का को, इससे बेकी लिंच ने ये ऑप्शन सब में बेटर चुना, जिससे कि उनकी चैंपियनशिप को लिंक कुछ भी ना करना पड़े और सामने न्यू चैंपियन भी बन जाए। अब में बेस्ट ऑप्शन था मनी इन द बैंक, जो कि बिना कैश इन हुए का कैश इन हो चुका था, आस्का बन गई थी न्यू
WWE वुमेन चैंपियन। और जो 5th मनी इन द बैंक होता है वो होता है 18 जुलाई 2021 में, जिसको भी विन करती है ये निकी एश। उस टाइम में निकी एश को फैंस काफी पसंद कर रहे थे, तो इस वजह से WWE का डिसीजन रहता है कि निकी एश मनी इन द बैंक विन करेंगे। सभी फैंस को बहुत खुशी होती है निकी एश को मनी इन द बैंक विन करते देखते हुए। और निकी एश मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सिर्फ अपने पास रखती है 24 आवर्स यानी 1 डे, और सेकंड डे रॉ के एपिसोड में वो शार्लेट फ्लेयर के ऊपर कैश इन करती है, और कैश इन ही नहीं सक्सेसफुल कैश इन करके और बनती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन, जो की रहती है निकी एश। और फैंस ये देख के भी बहुत खुश होते हैं कि निकी एश को फाइनली अपना मूवमेंट मिल रहा है। लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे कि आधे से ज्यादा जो वुमेन सुपरस्टार है वो सिर्फ शार्लेट फ्लेयर के ऊपर ही कैशिंग क्यों कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम शार्लेट फ्लेयर ही चैंपियन रहती है WWE में। और जो हमें 6th मनी इन द बैंक देखने को मिलता है वो मिलता है 2 जुलाई 2022 में, और ये मनी इन द बैंक को विन करने वाली वुमेन सुपरस्टार और कोई नहीं प्यारी लिव मॉर्गन रहती है, जो कि ये मनी इन द बैंक को विन करती है। और फैंस इनको भी देख के काफी खुश होते हैं। टाइम में तो लिव मॉर्गन की फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही लेवल में, तो आप लिव मॉर्गन को मनी इन द बैंक विन कराना कोई गलत डिसीजन नहीं था WWE का, बिल्कुल सही डिसीजन था। फैंस को भी बहुत पसंद आया था डिसीजन। लिव मॉर्गन को भी WWE वुमेन्स चैंपियन बनने की बहुत घाई थी, तो लिव मॉर्गन ने भी सिर्फ 2 आवर्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस अपने पास रखा, और उसके बाद लिव मॉर्गन ने उसी नाइट में रोंडा राउजी के ऊपर कैश इन किया, और कैश इन ही सक्सेसफुल कैश इन किया, और कैश इन करके बनती है वो न्यू WWE वुमेन चैंपियन, जो की है लिव मॉर्गन। और जो हमें 7th मनी इन द बैंक देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 1 जुलाई 2023 में, और ये मनी इन द बैंक को विन करने वाली रेसलर और कोई नहीं ईओ स्काई रहती है। और ईओ स्काई इस नाइट में मनी इन द बैंक को विन भी कर लेती है। तो ईओ स्काई वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को रखती है अपने पास, और ईओ स्काई 35 डेज के अंदर वो मनी इन द बैंक को कैश इन करती है समर स्लैम में। और समर स्लैम में वो करती है बियांका ब्लेयर के ऊपर कैश इन, और बियांका ब्लेयर के ऊपर सिर्फ कैश इन ही नहीं सक्सेसफुल कैश इन करती है, और वो बनती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन ईओ स्काई। और जो 8 नंबर में मनी इन द बैंक हमें देखने के लिए मिलती 6 जुलाई 2024 में, जिसको की विन करती है टिफनी स्टाइडर्स, जिसको कि पर्सनली मेरे को देख काफी खुशी हुई थी कि टिफनी स्टाइडर को WWE ने मनी इन द बैंक विन कराया, क्योंकि टिफनी स्टाइडर्स काफी अच्छा काम कर रही थी WWE में, और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। टिफनी स्टाइडर जब विन की थी तो काफी बेस्ट मूवमेंट था वो WWE का। और टिफनी स्टाइडर तो मनी इन द बैंक विन करने के बाद रखती है अपने पास 153 डेज के बाद टिफनी स्टाइडर्स उसको फाइनली कैश इन करती है। एक स्मैकडाउन के शो में नायरा जैक्स के ऊपर, और ये भी बिल्कुल अभी लेटेस्ट मनी इन द बैंक विनर है टिफनी स्टाइडर्स। और टिफनी स्टाइडर्स बिल्कुल लेटेस्ट में अभी मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन बनी, वो भी नायरा जैक्स के ऊपर कैश इन की, जो कि छोटी बात नहीं है। लेकिन टिफनी स्टाइडर्स ने अभी मनी इन द बैंक कैश इन ही नहीं की, काफी अच्छे तरीके से उनका चैंपियनशिप का रेन चल रहा है, और पर्सनली उनका रेन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि वुमेन्स डिवीजन में काफी अच्छा काम कर रही है टिफनी स्टाइडर्स, और फैंस को भी काफी पसंद है टिफनी स्टाइडर्स। और ये थे आज के वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर। अभी तक वुमेन्स डिवीजन में 80 मनी इन द बैंक के पेपर व्यू देखने मिले हैं हमें, इसलिए हमें ऐसी कोई भी वुमेन्स नहीं देखने मिली जिसका कैश इन अनसक्सेसफुल हुआ हो, या किसी वुमेन्स ने अपना कैश इन अनसक्सेसफुल कराया हो, कैश इन किया, और सभी के मूवमेंट काफी अच्छे रहे मनी इन द बैंक के। अभी वुमेन्स सुपरस्टार के लिए मनी इन द बैंक काफी लकी साबित हो रहा है, क्योंकि सभी ने चैंपियनशिप विन किए मनी इन द बैंक विन करने के बाद। ऐसा एक भी नहीं हुआ कि उनका कैश इन अनसक्सेसफुल हुआ। और आपको क्या लगता है 2025 में कौन सी वुमेन मनी इन द बैंक विन कर सकती है? आप ये जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे क्या हमें वुमेन्स में भी अनसक्सेसफुल कैश इन देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो एक भी वुमेन्स का अनसक्सेसफुल कैश इन नहीं हुआ। क्या हमें इन फ्यूचर WWE ऐसा भी मूवमेंट दिखाएंगे तो वुमेन्स का मनी इन द बैंक अनसक्सेसफुल कैश इन हुआ, जब वुमेन्स ने मनी इन द बैंक विन करी और किसी और वुमेन्स के हाथ से मनी इन द बैंक हार गई, और अपना मनी इन द बैंक उसको दे दिया, और उसने फिर सक्सेसफुली कैश इन की नहीं मिला, जैसे कि हमें द मिस और ओटिस के केस में, जैसा कि हमें एज और मिस्टर कैनेडियन के केस में देखने मिला। और ये जो मैंने मनी इन द बैंक विनर्स बताया ये थे सिर्फ वुमेन्स वाले। अगर आपको मेंस मनी इन द बैंक विनर देखना है तो यहाँ पे आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप वो वीडियो को एक बार जरूर से जाके वॉच कर सकते हो। आपको वो वीडियो में भी काफी मजा आएगा, आप वो वीडियो भी एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो में मजा आएगा, ये वीडियो में कुछ भी जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगाऊंगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे हम बहुत मोटिवेट हो सके। हमारी एबी फुल मूड फैमिली पे ज्वाइन होके आप ये फैमिली को बड़ी करने की कोशिश करो। सिर्फ आपका सपोर्ट से हमारी एबी फुल मूड फैमिली बड़ी हो सकती है। तो प्लीज एबी फुल मूड फैमिली को सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो वो भी प्लीज
मेरी करेक्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सुधारने की कोशिश करूंगा और मैं जितना हो सक रहा है उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, करके आप सब इससे एंटरटेन हो सके। अगर आपको जरा भी मजा आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करती है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।